नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में। और हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करें पढ़े हैं। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम पर हम लोग इस तरह से मचे पड़े हैं कि बस किसी तरीके से सर 95 मार्क्स मैथ्स में आ जाएं। और आपके आएंगे, अगर आप जमकर प्रैक्टिस हम लोगों के साथ करेंगे तो पक्का 95 मार्क्स आने वाले हैं, ये पक्की बात मान लीजिए। बस आपको अपनी तरफ से ढील नहीं देनी है और तमाम डिस्ट्रैक्शन से बचना है जो आसपास जो चल रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पीक पॉइंट है। अगर आप पढ़ाई से हटे तो दुर्घटना घटी, अगर पढ़ाई से हटे तो दुर्घटना घटी। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात कहूँगा, उस पर गौर करिएगा, उसको अन्यथा ना लें। और उस पर गौर अगर करेंगे तो 100% आप मार्क्स गेन करेंगे। मैं आपसे कुछ कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। तकदीर ने जैसा चाहा, तकदीर ने जैसा चाहा वैसा बन गए हम। तकदीर ने जैसा चाहा वैसा बन गए हम। बहुत संभल कर चले, बहुत संभल कर चले, फिर भी फिसल गए हम। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, पर लोगों ने कहा कि बहुत बदल गए तुम, बहुत बदल गए तुम, है ना। तो चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। आप सभी को पता है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने अलजेब्रा पूरी कंप्लीट कर ली, उसमें अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए, उसमें से कुछ नहीं छूटेगा। उसके बाद हम लोग जो आए थे मेंसुरेशन पे आए थे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको भी हमने नहीं छोड़ा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, उसमें मार्क्स अच्छे से आएंगे। और अब हम जो कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स का आपके पास एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने पढ़ा था क्या, मीन। और इस मीन को फाइंड करने, मीन जो ग्रुप डाटा का मीन था उसको हम फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़े थे, कुछ मेथड। और उन मेथड को जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। तमाम मेथड थे जो हमने पढ़े थे, एक डायरेक्ट मेथड था, दूसरा जो मेथड आपका था वो था एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये चीज क्लियर, बिल्कुल क्लियर। थर्ड जो हमने जो मेथड मीन निकालने का पढ़ा था वो पढ़ा था भैया स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, आखिर सर ने कुछ फार्मूलेज बताए थे तो आपको उस फार्मूलेज में रिकॉल कर देता हूं। और मीन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देख लें, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ा, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालते थे, सिग्मा एफ आई निकाल देते थे, ऐसे निकाल लेते थे हम लोग। यहाँ पर एक्स बार जो आता था एज्यूम करते थे और साथ में एफ आई, और यहाँ पर हो जाता था डी आई अपॉन एफ आई। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए, एज्यूम मीन मेथड को हम मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड भी कहते थे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम किसी से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं तो ये बहुत ही प्यारा मेथड है, डिजिट को छोटा कर देता है और इजीली आप मीन निकाल सकते हैं, ठीक। अगर आप इस मेथड से निकालते हैं तो इसमें जो आता है, इसमें एक टर्म और जुड़ जाती है एच, और ये सिग्मा एफ आई डी आई से हो जाता है एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये चीज़ क्लियर हुई, हमने ये पढ़ लिया था। यही जो फाइंड करने के तरीके हैं भैया, मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो इन तरीकों को हम रट लेंगे और पूरा मीन का क्वेश्चन कराएंगे। आज का जो सेशन है वो हम चलते हैं भैया मोड की तरफ। आप सबको मोड में समझा दूं। मोड आप सभी को पता है कि मोड जो होती है वो मोस्ट रिपीटिंग टर्म होती है, ये तो नॉर्मल बात है। जैसे कि अगर हम कुछ डिजिट दे देते हैं, जैसे 1 2 1 3 5 1 6 7, इसमें भैया बताइए कि मोड क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि मोस्ट रिपीटिंग टर्म को, मोस्ट रिपीटिंग टर्म जो होती है वो क्या आ रही है, 1 2 3, ठीक, 3 बार आ रहा है तो 1 ही इसका हो जाएगा मोस्ट रिपीटिंग टर्म। लेकिन हमारे सिलेबस में ये तो है नहीं कि भैया ये दे दिया कि आपने ये निकाल दिया। हमारे सिलेबस में अगर हम एक्सरसाइजेस देखते हैं तो वहाँ पर टेबुलर फॉर्म में है, इसलिए हमको जो निकालना है वो मोड निकालना है ग्रुप्ड डाटा का, ग्रुप्ड डाटा का। तो जैसा कि अभी आप सबको पता है कि हमने मीन पढ़ लिया, उसके 3 फार्मूले देख लिए, इसलिए मोड निकालने का भी कोई अपना एक फार्मूला होगा। तो उस फार्मूले को हम 1 बाई 1 जो इसमें टर्म्स आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर उस पर एक क्वेश्चन लगा लेंगे, हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। मोड को निकालने के लिए इसको थोड़ा सा रब कर दें, ऊपर से लिखते हैं, ठीक।
देखिए ग्रुप डेटा का मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर किसका निकालेंगे, ग्रुप डेटा का। ठीक, कैसे निकालते हैं, मोड निकालने का एक प्यारा सा फार्मूला होता है, हम वो आपसे डिस्कस करेंगे। मोड निकालने का जो प्यारा सा फार्मूला होता है वो होता है भाई L प्लस, यहाँ पर आता है F1 माइनस F0, ये आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, या फिर यहाँ पर ऐसे हम ब्रैकेट में कवर कर लें। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया, ये कौन सा फार्मूला आपने बता दिया, तो भैया यही मोड निकालने का फार्मूला है जिसमें हम 1 बाई 1 टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप ये फार्मूला नोट करिए। ठीक, अगर हम L पर कंसंट्रेट करें तो ये होती है आपकी लोअर लिमिट, ये चीज क्लियर, लोअर लिमिट। H की बात करें तो ये होता है साइज होता है किसका, क्लास इंटरवल का, ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। ठीक, 1 बाई 1 हम हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम F1 पर आते हैं तो F1 से जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी ही होगी, फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो हमने मॉडल क्लास माना है। अभी हम सब लोग जो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, F2 F0 की अगर बात करें तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, पहले वाला सब समझेंगे, अभी नहीं समझाएगा, बाद में आ जाएगा, प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक, क्लास। अगर हम F2 की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ये होता है आपका सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब बाद की टर्म। ठीक, अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आखिर सर ने ये सब चीज़ें क्या बता दी। हमको ये चीज़ पढ़नी है लेकिन रटना नहीं है, इसका हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। इससे बिल्कुल भी वैर ना करें, ये आपको आना चाहिए। वो नहीं मेरा मगर, वो नहीं मेरा मगर, उससे मोहब्बत है तो है ना, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, दोस्त बनकर दुश्मनों सा सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम से मोहब्बत है तो है। ठीक, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखिए बीच बीच में मजाक थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा आपको जगाने के लिए मैं मजाक करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मस्त मत हो जाइएगा, बस आपको जगाए रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सो गए बोर्ड एग्जाम में तो भैया दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमको आपको जगाना पड़ता है। ठीक, शायरियाँ याद कर लिया करिए, कभी कभी अच्छी लगती हैं, मारने में मज़ा आता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं तो किसी को बोलने के लिए आप डायरेक्ट शायरी का सहारा ले सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम मोड निकालने के लिए अब हम चलेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में उठाएंगे, कोई भी क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज में चैप्टर 14 में 14.2 है, वो आपकी मोड निकालने की है। अब 14.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, उसमें मीन था, है ना। तो इसमें पढ़ते हैं कि भैया 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं। वही बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें बोला था फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है सबसे पहला। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है जो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, ये जो कि दिया हुआ रुपीज में, बिल्कुल। एक दिया नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक, ये चीज आपको दे दी गई है। अब दिया क्या क्या है, ये भैया दिया है 1000 से आपका 1500, ये दिया है आपका 1500 से 2000, ये दिया है 2000 से आपका 2500, 2500 से दिया है 3000, 3000 से दिया है 3500, 3500 से जो आपका दिया है ये दिया है 4000, 4000 से जो दिया है 4500, और 4500 से दिया है 5000। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई, बिल्कुल ही। अगर हम करते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज़ की बात, तो नंबर ऑफ फैमिलीज़ भी आपको यहाँ पर क्या किया है, दिया हुआ है। चलो ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज़ भी नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज जो दिया है वो सबसे पहले दिया है आपका 24,
देन दिया आपको 40, 33, 28, 30, 22, 16 और ये 7। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भैया काउंटिंग जो है, ये गिनतियाँ जो है, इसको आप गलत ना लिखें। अगर आपने ये गलत लिख लिया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक। तो बाकी तो देखिए सारी चीज़ है, इसमें कुछ अलग से कॉलम नहीं बनाई जाती, जैसे मीन में अलग निकाल के और भी कॉलम बनते थे, इसमें कुछ नहीं। इसमें जितना डेटा दिया सब कुछ इसी में है, यही हमारा इसी में आंसर है। इस मोड को निकालने के लिए इसी टेबल में आंसर है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो सबसे पहले आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर सर ने बात कर दी तो भैया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है। इन जितनी भी पूरी डिजिट लिखी हुई है, ये डिजिट्स हैं, ये जो डेटा दिया है, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इसको आप देखिए। इसमें आप देखिए कि मैक्सिमम नंबर आखिर है क्या। तो मैक्सिमम नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है? 40 है। ये 40 है। ये जो 40 है, इसी को हम जो मानेंगे वो क्या मान लेंगे, ये बताइए। इसी 40 को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, वो है भैया मॉडल क्लास F1, ठीक। F1 हम इसको लेट कर लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम F0 की। प्रीसीडिंग, देखिए एक टर्म हमने यूज़ किया है कि प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो हमने ये पूरा आपको मान लिया, देखिए ये पूरा जो है वो मॉडल क्लास है, ठीक। ये चीज़ मॉडल क्लास है, क्लियर। ये चीज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली टर्म को हम चूज़ करेंगे, मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम, ठीक। ये जो आपका हो गया F1। F0 जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। ध्यान दीजिएगा, ये तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको 40 मिल गया, क्लियर। अगर हम लोग फोकस करें इस F0 पर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब इससे जस्ट पहले, ठीक है। इसको जो हम लोग लेट कर लेते हैं भैया F0, ये F0 आ गया। अब क्या है F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। सक्सीडिंग का मतलब होता है दिस वन, ये हो गया आपका सक्सीडिंग, ठीक है। ये आपका F2 लेट कर लिया, तो ये आपका आ गया 24, ये चीज़ आपकी ये आ गई 24, और ये चीज़ आपकी आ गई 33। ये चीज़ क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की। तो लोअर लिमिट कहाँ से निकाल के लाएंगे, ये चीज़ सबसे पहले हमको देखना है। तो जो आपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखी थी उसी की लाइन में आप चलिए, और जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी ये होती है L, ठीक है। तो L हमको जो मिल गया इसी टेबल में, वो आपको मिल गया 1500। ये चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ क्लियर हुई? अब बात करते हैं अगर H की, तो ये सीधे से नाम से क्लियर है, साइज क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल तो ये है, तो इसका साइज क्या है? सब में अगर देखें आप तो कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है? 500, 500। तो यही जो 500 है वो आपका आ जाएगा क्लास साइज, क्लियर। ये चीज़ हुई क्लियर? आपको सिंपल सा एक फार्मूला आपको दिया गया, वो आपको ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम सीधे सीधे वैल्यू को पुट कर देंगे मोड निकालने के लिए। मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए। मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले आप ये देखिए। मोड में अगर हम L को रख दें तो L की वैल्यू कितनी है? 1500। तो ये यहाँ 1500 रख दी, प्लस F1 माइनस F0। F1 ये है, F0 ये है, मतलब 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 अपॉन 2। F1 क्या है? F1 जो है वो है 40, माइनस F0 क्या है? F0 है आपका 24, और ये है आपका माइनस 33, और इंटू जो आपका है H वो है आपका 500। ये चीज़ क्लियर हुई? देखिए इधर का मैं रफ कर दूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है? इंटू H मतलब होता है 500 भैया, इसमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल। ये चीज़ आपको समझ में आई? बिल्कुल आई समझ में। अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो भैया मोड यहाँ से निकल के आएगा, वो कितना आएगा? 1500। तो ये है 40 में से 24 गए, ये आपका 16 हुआ, और ये 80 माइनस, और ये आपका 4 3 7,
3 2 5, ये चीज़ क्लियर हुई। 24 और 33 ही तो है ना, ठीक है। 3 2 5 और 7, ठीक। ये आपका आया 500। यहाँ से अगर हम और फाइंड करते हैं तो ये 1500 प्लस 16, और ये चीज़ कितनी हो जाएगी आपकी, 10 में से 7 गए 3 और 2, और ये आपका आया 500। ये चीज़ क्लियर। अगर हम इसको यहाँ से और सॉल्व करते हैं तो ये आपका आया 1500 प्लस 16 पंजे 80 भैया, 16 5 जा 80, और साथ में 2 जीरो और है, अपॉन में 23। ठीक, इसको जरा करेंगे सॉल्व। अगर हम सॉल्व करते हैं 8000 को डिवाइड करते हैं किससे, 23 से, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक, 10 में से 9 गया 1 1, फिर आपका 4 बार जाएगा 9, 10 में 2 8 1, फिर 0 आएगा, फिर आपका 7 से जाएगा 16, ये आपका 19 आया, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 जाएगा तो 24 18, ये आपको 6 आया, फिर 0 लगेगा, यहाँ पर 69 कितनी बार जाएगा 3 से, तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 347.82 मतलब 1500 प्लस 347.82, ये चीज़ क्लियर हुई। अब अगर हम देखते हैं 1500, देखिए ऐसे ऐड करते हैं, 0.00 लगा के इसके नीचे लिखेंगे 347.82, 10 और 10 सॉरी प्लस ही तो करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 8 7 4 और ये 18, तो 1847, ये जो आपका आया 1847.82, दिस इज द मोड, ये आपका आया मोड। इस तरह से आपको फाइंड करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और हाँ, मीडियन में जो मैं आपको बताऊंगा, मीडियन का भी फार्मूला इससे मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पर आपको n/2 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का रोल होता है। ठीक है, उसको मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मोड अच्छे से पढ़ लें। मैं एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मीन मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, तीनों मेथड करा दिए, मोड का भी मैंने आपको ये मेथड करा दिया। इसके अलावा इसमें मोड में कुछ नहीं आना है, ये पक्की बात है। ऐसे ही आपका फाइंड होगा। सबसे पहले आप देखेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, उससे जस्ट इसको हम लेट कर लेंगे f1, इससे जस्ट प्रीसीडिंग वाली फ्रिक्वेंसी देखेंगे उसको f0, इसकी जो नेक्स्ट वाली होगी वो आपकी सक्सीडिंग वाली जो होगी वो आपकी f2। अगर हम जो मॉडल क्लास जो हम लोग मान लेते हैं, ये आपका मॉडल क्लास था जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी, ये आपका मॉडल क्लास था। इस मॉडल क्लास में अगर हम जाते हैं तो लोअर लिमिट को हम L से डिनोट करेंगे, और H जो आपका है वो क्लास इंटरवल है, जो कि इसके बीच में गैप होता है। ठीक, इस क्लास इंटरवल में फिर हम इस फार्मूले में 1 बाई 1 चीज़ें पुट कर देते हैं, और बाकी सब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि जिस जगह कैलकुलेशन नहीं, वहाँ मैथ्स का मजा गया, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी बेटा, इसको आप कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो ठीक है, अब वीडियो का एंड करते हैं। आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो मीडियम पे मिलेगी, उसमें हम पढ़ेंगे 14.3 एक्सरसाइज। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, सब एक जैसे हैं, यही मेथड लगना है, आप लोग कर लें। ठीक, ठीक है, चलिए अच्छा वीडियो का अंत करते हैं। ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें आप लोग।